हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये आईआईटी जैम 2022 एस्पायरेंट्स के लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2-3 दिन बचे हैं। आज की जो हमारी डेट है, आज की डेट है हमारी 9 फरवरी। एग्ज़ाम होना है 13 फरवरी 2022 को। ठीक है, बीच में दिन बचे हैं क्योंकि ये वीडियो तो मैं तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो 9 फरवरी को आपको वीडियो मिल जाएगी। 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी, इन 4 दिनों में आप ऐसा क्या करें जिससे आप एग्जाम वाले दिन, जब आपका आईआईटी जैम का एग्जाम हो, आप कुछ बेटर कर सकें। मैं एक छोटी सी प्रो टिप आप लोगों को देना चाहता हूं। ठीक है, जो बच्चे फॉलो करेंगे मैं उनसे वादा करता हूं डेफिनेटली वो एग्जाम में बहुत कुछ अच्छा करके आने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या नहीं करना है, अब आपको क्या नहीं करना है मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप सोचते हो, आपके दिमाग में ये है कि अभी आप कुछ लर्न कर लोगे, कुछ अंडरस्टैंड कर लोगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करें। आप अब कुछ लर्न नहीं कर सकते, नया कुछ समझ नहीं सकते, और जो आपको आता है, जो ऑलरेडी लर्नड है, उसको खोने का डर ज्यादा है, पाने की जो चीज है वो कम है। यानी कि आप ऐसे समझिए, आप 10 लाख रुपए खो सकते हो और बदले में आप 10,000 रुपए कमाने का रिस्क है, तो कोई लेना चाहेगा? नहीं लेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 10 लाख खोने का डर है ऐसे बिजनेस में और 10,000 कमाने का खाली अपॉर्चुनिटी है, तो कोई भी रिस्क नहीं लेगा। तो ये इसी मोड़ पर आ गए। अब कुछ नया, कुछ वैसे करने की कोशिश मत करें। ये मेरा पहली तरफ से प्रो टिप थी कि ऐसा कुछ ना करें। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस बच्चे करते हैं, तो न्यूमेरिकल को लर्न करना एक लॉन्ग ईयर प्रोसेस होता है। 3-4 दिन में कोई न्यूमेरिकल लगा के आप कोई मास्टर नहीं बनने वाले हो। जो टेक्निक्स और जो टूल्स और जो बार बार प्रैक्टिस करने से जो आपके माइंड में जो चीजें सेव हो चुकी हैं, अब उनको 2-3 दिन में कुछ आप सोचो कि मैं लास्ट टाइम पे कोई न्यूमेरिकल लगा लूं, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये काम। दूसरी चीज, आप सोचो कि मैं कुछ पढ़ लूं, कुछ कॉन्सेप्ट कर लूं, कुछ रिवाइज कर लूं, अभी मेरे हिसाब से रिवाइज करने का भी टाइम नहीं है। ये चीज आपको नहीं करनी है। अगर आप आईआईटी जैम में कुछ बेटर करना चाहते हो, तो क्या आपको करना है, मैं उससे रिलेटेड आपको बता सकता हूं क्या आपको करना है। डोंट तो मैंने बता दिया, क्या डूज हैं हमारे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, आपको एक काम करना है और वही करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। मैं काफी बार क्लासेस में कह चुका हूं, वीडियोस में कह चुका हूं कि फॉर्मूला लर्न करें। ठीक है, जो फिजिक्स सीखनी थी हम लोगों ने सीख ली, जो न्यूमेरिकल्स के मास्टर बनना था, न्यूमेरिकल की स्ट्रेटेजी, न्यूमेरिकल की टेक्निक्स और प्रैक्टिस करनी थी, सब कुछ हम सीख चुके हैं। उसके लिए पूरा लॉन्ग ईयर प्रोसेस है, 1-2 दिन में नहीं होता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को 2-4 दिन में नहीं निकाला जाता है। लॉन्ग ईयर की जो आपकी नॉलेज है वो सब 13 फरवरी 2022 को यूज होने वाली है। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि फॉर्मूला याद करें एंड मोमेंट पे। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला का मतलब ये भी होता है कि हमारा रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, mr²/2 होगा, mr²/4 होगा, कौन सी एक्सिस का mr²/2 होगा, कौन सी एक्सिस का mr²/4 होगा। यानी कि फॉर्मूला, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पहली चीज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप याद करते हो, जिसको आप फॉर्मूला बोलते हो, वो उसके साथ उसका यूजेज की कब कहां पर कंडीशन कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए ये है, पैरेलल कब यूज करना है, परपेंडिकुलर। मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। ठीक है, वो दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या होती है कि सेंट्रल फोर्स मोशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे होते हैं, अब जैसे हमारा कोई डायोड होता है, जब ट्रांजिस्टर में हम लोग लगाते हैं तो हम लोग VBE वोल्टेज को ऑटोमेटिकली 0.7 वोल्ट ले लेते हैं। अब ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो आपको ये छोटी छोटी बातें लर्न करनी है। ठीक है, इसको भी फॉर्मूला बोलेंगे। अगर कोई कंडीशन है कि ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, दैट आल्सो कम्स अंडर द फॉर्मूला। और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो वो भी फॉर्मूले के अंदर आता है। ये 3 काम आपको करने हैं। फॉर्मूला से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है, और फॉर्मूला कब कहां कैसे लगना है ये कंडीशन याद करनी है। अब जैसे क्वांटम में K1 क्या होता है, K2 क्या होता है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है, कब कौन सा कहां पर क्या फॉर्मूला लगना है। वेव फंक्शन में कब e की पावर -k1x आएगा, कब e की पावर +k1x आएगा, ये सारी चीजें किस चीज के लिए कहां पर वेव फंक्शन आता है। तो ये सब होता है कि फॉर्मूला का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके साथ कंडीशन, सब ये सब याद करना। पूरा एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है फॉर्मूले का। तो यही अगर कोई बच्चा कर लेगा, फॉर्मूले को समझता रहे,
या फॉर्मूला नहीं, लास्ट टाइम भी रिवाइज करते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं तो बच्चे नुकसान करते हैं। अब पता नहीं वीडियो लंबी जा रही है क्या जा रही है, मुझे ये नहीं मालूम। जो भी इस वीडियो को देखा है उसका डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा चलो, इस वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक A4 साइज यहां पर क्या लेना है, एक शीट लेनी है, A4 साइज पेपर कोई भी ले सकते हो, मैंने A4 ऐसे ले लिया, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी रजिस्टर का पेज हो आप एक पेज निकाल लो। तो ये पेपर में आप इस पेपर को क्या करो, ये बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत से लोग बताते हैं, नॉर्मल सी चीज है ये, ठीक है। आप इसके ऊपर यहां पर हेडिंग डाल दो, यहां पर हेडिंग डाल दो, कुछ भी आप डाल सकते हो। जैसे कि सपोज करो आपने हेडिंग डाल दी मॉडर्न फिजिक्स, अब मॉडर्न फिजिक्स आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है। यहां पर आपने क्या लिख दिया, यहां पर आपने मॉडर्न फिजिक्स हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब क्योंकि आपको पता नहीं रहता ना कि क्या फॉर्मूला है सर, क्या रिवाइज करें, हम रिवाइज करें बोर हो गए सर, अब कितना रिवाइज करें सर, 5 दिन से तो रिवाइज ही कर रहे हैं सर फॉर्मूला। तो वो सारी चीजों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स आपको याद है, आपको लगता है बहुत फॉर्मूला याद कर करके बोर हो गए, कोई बात नहीं, एग्जाम में फॉर्मूला कोई बुक नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एग्जाम में आपको रफ पैड में लिखोगे फॉर्मूला, तभी अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला उस वक्त याद आ जाए एग्जाम में, तो अभी क्यों नहीं याद होना चाहिए, तो अभी भी याद होना चाहिए। टेस्ट करना चाहते हो तो क्या करो, मॉडर्न फिजिक्स को एक टॉपिक ले लो, मैं एक एग्जांपल ले लो, आप मॉडर्न फिजिक्स ले लो, आप सॉलिड फिजिक्स ले लो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, आप ऑसिलेशन ले लो, वेव्स ले लो, जो अच्छा लगे वो ले लो। अब आपने क्या करा, मॉडर्न फिजिक्स को आप रिकॉल करना कोशिश करो, कोई बुक नहीं, नथिंग, जस्ट राइट एवरीथिंग कि डी ब्रॉगली का हमारा लैम्डा अपॉन एच अपॉन पी होता है, वीजी हमारा क्या होता है, वीपी हमारा क्या होता है, इन दोनों का सी स्क्वायर होता है। आप लिखना चालू कर रहे हो फॉर्मूला, और आपने लिखा लैम्डा सी हमारा एच अपॉन एम नॉट सी होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 पॉइंट ये होती है, 0 पहले आता है, पॉइंट कहाँ लगता है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हुई तो उसको कंफ्यूजन में लिख लो, एक अलग एक्स्ट्रा पेज लिखो जिसमें आप ये लिखोगे कि कंफ्यूजन कहाँ पर हो, जिसको मुझको सही से याद नहीं ना, ठीक है, डन। उसके साथ क्या करो, आपने ये लिखा, फिर आपने कुछ कोशिश करी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कुछ लिखा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन लिखा, टाइम डायलेशन लिखा, कुछ फॉर्मूले को गलत लिखा, याद आ रहा है नहीं आ रहा, आप जोर लगा रहे हो, जो आपको याद आ रहा है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को याद आ रहा है, आपको क्वांटम मैकेनिक्स के डीजनरेसी के फॉर्मूले, जो कुछ भी वेव फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, और आपको कुछ पता है कि ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, आइगन वेव फंक्शन क्या होता है, ए साई बराबर हमारा लैम्डा साई, ये हमारा आइगन इक्वेशन होती है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एनर्जी की निकालनी, ई बराबर तो हमारा प्रोबेबिलिटी E1 प्लस P2 E2, इस तरह से निकालते हैं। जो जो आपको याद आता जाए सब लिखिए, जब आप सब लिखोगे तो जो लिख देना उसको नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने अभी लिख दिया है, ये मान के चलो 99% आप एग्जाम में भी याद रहोगे, 3 दिन के अंदर भूल नहीं जा रहे हो, ठीक। जो कच्चा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एकदम 100% वाला लर्न नहीं ना, आप क्या करो, आप उसे याद करो, देखो उसकी वैल्यू फौरन खोलो, फॉर्मूला बुक जो भी मैंने बताई दी उसको खोलो, उसको बनाओ, उसने वही बनाई होगी, उसको देखो, उसको लर्न करो। अब जो जो आपसे स्किप हो गया कि अच्छा मुझसे ये फॉर्मूला स्किप हो गया है, तो आज घर में ट्राई कर रहे हो स्किप हो गया है, इस बात के कि तुम कैसे कॉन्फिडेंस हो सकते हो कि एग्जाम में वो याद आ जाएगा, आज नहीं याद आया, घर एग्जाम में कैसे याद आ जाएगा। तो बी सिंसियर, मान लो मेरी बात, फॉर्मूला रटना चालू कर दो, वरना ज्यादा दिन दूर नहीं है, 14 तारीख होगा, मैं कोई ना कोई वीडियो लाऊंगा 14-15 को, फिर तुम कमेंट में रोना धोना मचाओगे। तो कृपा करके मेरे सभी छात्रों से, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, मैं उन एज ए शुभ चिंतक, एज ए वेल विशर, मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कृपा करके प्लीज 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 इन 3 दिनों को फॉर्मूला के लिए दे दीजिए, न्यूमेरिकल्स को किनारे रख दीजिए, बहुत लगाया साल भर न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस को किनारे रख दीजिए, थ्योरी को किनारे रख दीजिए, शॉर्ट नोट को किनारे रख दीजिए, सब रिवाइज हो गया, आप टेंशन नहीं लेनी, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला रिवाइज करें ईमानदारी के साथ, ये आप काम करेंगे सभी टॉपिक्स का। अब आप क्या करोगे, जब आपने कुछ याद करा, सुबह याद करा, आप शाम को फिर क्या करने वाले हो, फिर A4 साइज आपने पेपर लिया, फिर आपने वही सेम टॉपिक का लिखा, मॉडर्न फिजिक्स, फिर आपने चालू करा, ठीक है, फिर आपने लिखना चालू करा कि अच्छा मॉडर्न फिजिक्स के जो बचे हुए हैं वो आप लिखने की कोशिश करो, क्या मैं वो लिख पा रहा हूं कि नहीं लिख पा रहा हूं, आपने वो लिख दिया तो आप समझ, फिर आप चेक करो, तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो 2-3 बार में मॉडर्न फिजिक्स के 99% फॉर्मूला आप याद कर ले जाओगे, बस टेंशन नहीं लेने की। इसी तरीके से हर टॉपिक को करोगे, ये सिर्फ 1 दिन का प्रोसेस है, अगर ईमानदारी से 1 दिन के 10 घंटे भी आप दे दो हर टॉपिक में, मैं कह रहा हूं आधा घंटा लग रहा है, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 10 मिनट 20 मिनट का काम है, आधा घंटा मान लो, 1 घंटा मान लो, 1 दिन में ये सारा काम हो जाएगा।
ये प्रोसेस रोज करना है, आपको लर्न करना है, फिर ट्राई करना है, फिर लर्न करना है। आप देखो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा होता है, न्यूमेरिकल इतने बहुत सारे होते हैं, तो उनको लगाओगे तो फ्रस्ट्रेट होगे, डिप्रेशन आएगा। तो मैंने छोटी चीज दे दी है, क्योंकि न्यूमेरिकल फॉर्मूला आता हो तो न्यूमेरिकल लग ही जाते हैं, और जो सीखना है न्यूमेरिकल लगाया कैसे आता है वो साल भर प्रैक्टिस से आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतने बड़े नेशनल लेवल के एग्जाम में जा रहे हो तो न्यूमेरिकल लगाना तो सीख ही गए होगे भैया। अब याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के कि अब फॉर्मूले को याद कर लो। एग्जाम में कम से कम ऐसा हो कि भाई मुझे ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला याद होने की वजह से नहीं आ रहा है, तो ये गलत बात है ना। तो फॉर्मूला को जो है आप लोग क्या करें, याद करें। इस टाइम आपको यही काम करना है। तो क्या नहीं करना है वो बता दिया, क्या करना है ये बता दिया, ठीक है। एक वीडियो में और कोशिश ये करूंगा, एक चलो अब वीडियो लंबी हो जाए तो हो जाए, मैं कुछ काम की बातें और जल्दी जल्दी बता दूं। एक वीडियो में मैं क्या करूंगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। बहुत जल्द लाइव सेशन इसका लूंगा। और मेरा जो हमारा IIT जैम का ग्रुप है, IIT जैम फिजिक्स, जो हमारा टेलीग्राम में हमारा चैनल है IIT जैम फिजिक्स, आप सर्च कर सकते हो, एक साथ पूरा IIT जैम फिजिक्स लिख देना तो जो भी चैनल खुलेगा वो मेरा ही चैनल है। वहां पर हम लोग फ्राइडे को यानी कि हमारी 2 दिन पहले यानी कि हमारी 11 तारीख है, 11 फरवरी 2022 को हम लोग, फ्राइडे होगा, उसकी मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग यूट्यूब पे एक क्लास लेंगे, लाइव लेंगे। तो उस लाइव क्लास में आप आ जाना, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और जो उस वक्त की स्ट्रेटेजीज आपको किस माइंडसेट के साथ एग्जाम में देने जाना है वो हम लोग लाइव डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखें। और इसके साथ साथ क्या जो काम की बात मैं बताने वाला था कि आपको क्या करना है मैं जो काम की बात आप लोग को बताने वाला था कि फॉर्मूला रिवाइज करना है। देखो मेरे दिमाग से उतर गया। आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और एकदम से उतर गया कि मैं क्या बताने जा रहा था। टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा, पेपर अटेम्प्ट करना है और चलिए नेक्स्ट वीडियो में, हाँ तो वही कि मैं इस वीडियो को लेकर आने वाला हूं, ये वीडियो हम लोग लेकर आने वाले हैं। और हाँ लेवल, यस याद आ गया, एकदम से उतर गई बात कि पेपर का लेवल कैसे होगा, बच्चे देखो पूछते हैं, तो उसके बारे में एक क्लैरिफिकेशन कर दूं। एग्जाम से पहले यानी कि आजकल के दिनों में ना ये सोचना है ना एग्जाम वाले दिन सोचना है, 13 फरवरी तक कोई देयर इज नो गोल, जितना कर पाओ करके आओ, कोई गोल नहीं। 35 25 25 हो रहे हैं 25 करो, 35 मार्क्स आ रहे हैं 35 करो, 45 आ रहे हैं 45, 60 60 80 हो रहे हैं 80, नो लिमिट। कोई गोल सेट नहीं करना है, कोई टारगेट सेट नहीं करना है, कुछ नहीं। IIT कितने में मिलती है कोई मतलब नहीं है आपसे, NIT कितने में मिलती है कोई मतलब नहीं है। यानी कि मार्क्स और रैंक को भूल जाओ, भूल जाओ, मार्क्स और रैंक को भूल जाओ। क्यों भूल जाए सर? क्योंकि मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। 2016 में, ठीक है, मैं डेटा के साथ बात करता हूं, तुम लोग जानते हो MM सर डेटा के साथ बात करते हैं। 2016 में IIT जाने वाले जनरल स्टूडेंट के मार्क्स थे 38, 2015 में IIT स्टूडेंट के जाने वाले मार्क्स थे 32 33 मार्क्स थे, 33 मार्क्स आप मान सकते हो, ठीक है। 2017 में जो IIT गया उसके 29 मार्क्स थे, 2019 में जो IIT गया उसके 56 मार्क्स थे, 2021 में जो IIT गया उसके 47 मार्क्स थे। अब ये बताओ, आप जब 2017 में जो पेपर बच्चा देने गया होगा वो ये 2 साल का अपने अंदर माइंडसेट लेके गया होगा एनालिसिस कि यार IIT के लिए 35 मार्क्स करना है, तो अब उसको IIT 29 मार्क्स पे मिली, लेकिन वो क्या कर रहा होगा, उसके दिमाग में प्रेशर आ रहा होगा, यार अब 29 मार्क्स का, अब हमको 35 तो करना ही है। वो 30-31 मार्क्स का कर लिया उसने कहा यार काम नहीं चलेगा, 40 मार्क्स का करो कम से कम ताकि 35 आ जाए। तो क्या करेगा, जो 32 है निगेटिव अटेम्प्ट करेगा, 32 में से 1-2 मार्क्स का और नुकसान करेगा, करते हुए 28 पे आके अटक गया, 27 पे आके अटक गया, 25 पे आके अटक गया। तो क्या हुआ कि उसके दिमाग में ये सारी चीजें हुई और वो अपना खराब करेगा, क्योंकि उसने अपना गोल सेट कर रखा था मार्क्स का। तो समझ लो मार्क्स का गोल नहीं सेट करना है, क्लियर, पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब इस माइंड को 2018 में जो IIT मिली वो लगभग 40-42 मार्क्स पे मिली, 42-43 मार्क्स पे। अब जो 2019 में पेपर देने जाए और वो कहने लगे अरे यार मेरा 50 मार्क्स का पेपर हो गया है, अरे वाह, तो उसके अंदर जोश, अरे वाह चलो पानी पीते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, हो घूमते फिरते हैं इधर उधर, लोगों को देख रहे हैं, अच्छा लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो IITian हूं, ऐसी टाइप की फीलिंग आ रही होगी। 56 मार्क्स पे IIT मिली, फिर वो उस मोटिवेशन से पेपर को नहीं अटेम्प्ट कर रहा होगा, अपने आप को IITian समझ रहा होगा क्लास के अंदर, तो वो IITian वाली फीलिंग नहीं लानी है। यानी कि गोल सेट मत करो कि अचीव हो जाए या ना हो, तो कोई डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
कि आप गलत चीजों में ना बहको, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। ठीक, डन। अब कोई 2021 में गया होगा, वो ये माइंडसेट लेके जाए यार 56 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। अब वो पता चला 46-47 मार्क्स ला रहा था, अब वो 56 के चक्कर में गलत करना चालू कर दिया, गड़बड़। तो जो मार्क्स होते हैं, रैंक होते हैं, पेपर बदलता रहता है। अक्सर बच्चे पूछते हैं पेपर का लेवल क्या होगा। पेपर का लेवल कुछ भी हो, आपके साथ नहीं होगा, फॉर ऑल एस्पायरेंट्स, सबके साथ होगा। तो ये इट इज अ रिलेटिव एग्जाम, नॉट इंडिविजुअल। ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं ना जिसमें 60% लाने पर आपको फर्स्ट डिवीजन मिल जाए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां होती है रिलेटिव मार्किंग। अगर सबका खराब हुआ है, हो सकता है कि टॉपर के अगर 10 मार्क्स आए, मान लो टॉपर के 20 मार्क्स आ रहे हैं, टॉप कर रहा है कोई, तो आपके अगर 8 मार्क्स आएंगे, आपको आईआईटी 8-10 मार्क्स आ गए, आपको आईआईटी मिल जाएगी। तो चेंज होता रहता है, कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि इतने ही मार्क्स आने चाहिए। जो होगा सबके साथ होगा। अगर टफ आया तो टफ बनेगा, सबके लिए होगा। मॉडरेट हुआ तो मॉडरेट, डिफिकल्ट हुआ तो डिफिकल्ट। अब होता क्या है, कुछ मैं चीजें बता दूं, कुछ स्टेट्स बता दूं। एग्जाम हॉल में आपके साथ क्या हो सकता है, आप किसी मॉडरेट की मैं बात नहीं करता, मैं एक्सट्रीम केस लेता हूं, मैं इजी लेता हूं, डिफिकल्ट लेता हूं। ठीक है, डिफिकल्ट पेपर आया, इजी पेपर आया। इजी पेपर आया, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, सच में इजी हुआ, और आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की थी। तो कोई अफसोस की कोई बात ही नहीं, जो पढ़ाई करेगा वही करके जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई यहां पर चमत्कार तो हो नहीं रहा है। पहली चीज, आपको इजी था, इजी लग रहा है तो अच्छी बात है, सबको लग रहा है, आपको भी लग रहा है। जो आपका लेवल होगा, आप उसी जगह पे जाके स्टैंड कर जाओगे। आपको मान लो 458 आपकी रैंक है, अब पेपर जो भारत देश में आपसे अच्छे 457 लोग हैं, तो 457 लोग अच्छा करेंगे, आप 458 में जाके बैठ जाओगे, पूरा पेपर इजी होगा, तो आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाओगे जो आपने साल भर मेहनत की होगी। क्लियर है, डन। आ रही बातें। अब डिफिकल्ट होगा, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो सबको लग रहा है, क्या दिक्कत की बात है। तो अगर आप 32 मार्क्स ला रहे हो और आप 32 मार्क्स पे आपकी 450 रैंक आ रही है, अच्छी बात है। तो आपसे अच्छे अगर 449 लोग हैं, तो समझ गए लॉजिक में क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको डिफिकल्ट वाला इजी ले रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। एग्जाम हॉल में तो नहीं पता चलता कि पेपर डिफिकल्ट है, बाद में बाहर निकलते हो, लोगों से पूछते हो, टीचर से पूछते हो, हमसे आके पूछोगे, हम लोगों से पूछेंगे, तो वो जो फीडबैक आएगा उससे मैं बताऊंगा कि पेपर कैसा था। क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे हम लोग। पेपर के बाद हम लोग 12:30 बजे आप एनालाइज भी करने वाले हैं, यानी कि इस पेपर को एनालिसिस भी क्लास में लेने वाला हूं। ठीक है, पूरे हम लोग पेपर को एनालिसिस कराएंगे। वही जो टेलीग्राम का हम लोगों ने आईआईटी जैम फिजिक्स बताया है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लास का। ठीक है, संडे का एग्जाम का जब हो जाएगा उसके 1 घंटे बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे, यानी कि 7860189692 क्वेश्चंस जो आपको याद हो वो आप उसको भेज सकते हो। टेक्स्ट भेज सकते हो या पेपर में लिख के भेज सकते हो, किसी तरीके से मुझको भेजना। ठीक है, ये हेल्प कर सकते हो। और DMOHDMUBSHIR ये मेरा टेलीग्राम की आईडी है, आप मुझसे टेलीग्राम में भेज सकते हो। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। आप dmohammadmubashir@gmail.com मुझे मेल भी कर सकते हो क्वेश्चन। तो किसी भी माध्यम से आप मुझको कृपा करके क्वेश्चन जरूर भेज दें, जो भी आपको याद हो। एग्जाम ऑप्शन याद हो, ऑप्शन भेज दो। क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन भेज दो, क्योंकि हम हर तरह के बच्चे आएंगे, कोई ऑप्शन बता देगा, कोई क्वेश्चन बता देगा। 2 ऑप्शन याद हो, 2 भेज दो। कोई दो कोई और बता देगा, तो हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन बताएंगे, तो उनका सॉल्यूशन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी हम लोग बातें करने वाले। तो ये जो है आपको लिंक वही टेलीग्राम के हमारे इस ग्रुप में मिल जाएगा, उस क्लास का लिंक। ठीक है, डन। और मैं इस वीडियो के लिंक में अब इतना टाइम शायद ना हो पाए, ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो बात ये चल रही थी कि अगर डिफिकल्ट है तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इजी है तो आपको इजी लग रहा है, वही डिफिकल्ट इजी लग रहा है तो इसका मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए इजी पेपर है और आपको डिफिकल्ट लगे, तो इसका मतलब प्रिपरेशन नहीं थी, तो कोई इसका मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं, और आपको इतनी टेंशन भी नहीं हो जब प्रिपरेशन नहीं होगी। टेंशन उनको होती है जो एवरेज बच्चे होते हैं। प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं होती है एक्सट्रीम क्वालिटी की, और ना बहुत खराब होती है, एवरेज होती है, तो एवरेज परफॉर्मेंस आती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो उनके लिए यही है जो मैंने टिप्स दी हैं कि क्या करो क्या ना करो, वो सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ठीक है, डन। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी है, मुझको भेज देना, तो हम लोग एनालिसिस की क्लास लेने वाले। और लेवल के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। एग्जाम हॉल में ना आपको मार्क्स के बारे में सोचना है, ना रैंक के बारे में सोचना है। लेवल किसी चीज के बारे में कुछ नहीं सोचना है, ना मार्क्स ना रैंक, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, एग्जाम का लेवल क्या होगा, अच्छा लेवल पता तो चलता नहीं है, तो ये आओगे तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तब पता चलेगा लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था,
डिफिकल्ट मॉडरेट के बीच था, इजी और मॉडरेट के बीच में था, किस तरह का लेवल था, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, सारी बातें हम लोग करेंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है अभी। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता चलता है, आप अकेले होते हो, कोई आपको फीडबैक नहीं मिला जो आप एनालाइज कर सको, ठीक है। आपको पेपर इजी लग रहा है, करते जाओ करते जाओ, इजी सच में इजी होगा तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। आप जिस पोजीशन में उस पर कराओगे, पेपर डिफिकल्ट था और आपको इजी लग रहा है तो फिर तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन दी आपकी, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से करो। पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो अब एग्जाम हॉल में ये मान के चलो कि सबको डिफिकल्ट लग रहा होगा। हाँ, पेपर इजी था और आपको खाली डिफिकल्ट लग रहा था तो ठीक है, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन नहीं थी, तो फिर बाद में अफसोस नहीं होगा। तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, जो हो वही मान के चलना है, सबके साथ है तो आपको टेंशन नहीं लेनी किसी तरीके की। वीडियो मैं सोच रहा था, मैंने सोचा था वीडियो 2 मिनट की बनाऊंगा, फॉर्मूला नोट्स के बारे में कैसे बनाऊं, लेकिन वीडियो लंबी हो गई, हो जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिनको सुनना होगा वो सुनेंगे और वीडियो यूजफुल है, जो भी वीडियो पूरी देखेगा यहां तक आ जाएगा, मेरे हिसाब से उसका तो भाई फायदा होने वाला है, तो वीडियो को जरूर देख लें। और बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है, फ्राइडे वाली क्लास के लिए बारे में बताइए और संडे वाली क्लास के बारे में बताइए, वो सारी क्लासेस को आप जो है ज्वाइन जरूर करें, ठीक है। जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दूंगा, तो आप लोग वहां से हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी बातें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत सारी आईआईटीएम की काउंसलिंग से रिलेटेड और मार्क्स, रैंक्स और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड आंसर की वगैरह हम लोग इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। ये काम आप जरूर से जरूर करें, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में, और या मैंने जो कांटेक्ट के साधन बताएं आप उनमें मुझको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मुझको कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू। और एक जो सबसे एंड में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट। आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरे सभी व्यूअर्स को, कि आप लोग बहुत अच्छे से आईआईटीएम का एग्जाम दें और अच्छा करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप अच्छा करने वाले हो। आप मेरी जो दवाई मैंने दी है आज 3 दिन तक, इसका अगर आप लोगे, इसके डोज लोगे सुबह दोपहर शाम, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छा आईआईटीएम होने वाला है। आप संडे को आके शाम को मेरी इसी वीडियो में आके थैंक यू बोलोगे, ये मेरी गारंटी आपसे, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने ये इस वीडियो में जो मैंने चीजें बताई हैं अगर इसको फॉलो कर लिया है तो प्लीज 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 इन 4 दिनों में फॉर्मूला 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 याद करिए बस। और एग्जाम वाले दिन सुबह कोई पर्ची अर्ची लेके नहीं जानी है, फॉर्मूला भी नहीं याद करना एग्जाम वाले दिन, और सैटरडे को शाम से पहले ही पढ़ाई बंद कर देनी है, ठीक है। अच्छा खाओ पियो, आराम करो, मस्त रहो, कोई टेंशन नहीं, लोड खत्म कर देना। सैटरडे की दोपहर तक बस पढ़ो, उसके बाद फॉर्मूला भी नहीं पढ़ना है, खत्म। जो था हो गया, जो याद होना था हो गया, जो पढ़ना था पढ़ना सीख लिया, पढ़ लिया, जो प्रैक्टिस करनी थी कर ली, जितना याद करना सब खत्म, फिनिश। अब जो होगा अपने आप को टेस्ट करना है, लर्निंग से टेस्टिंग की तरफ आ जाना। बच्चे क्या करते हैं, साल भर टेस्ट करते हैं अपने आप को, टेस्ट सीरीज के जरिए डीमोटिवेट होते रहते हैं। 18, 19, 20, 25, 23, 24, 36 मार्क्स सारे सर के आगे, परेशान हो रहे हैं। भाई क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो हमेशा अपने बच्चों से सिखाता हूं कि भाई टेस्टिंग मत करो, टेस्टिंग मत करो। टेस्टिंग आईआईटीएम वाले एग्जाम, अपने आप को टेस्ट करना की कितनी साल भर मेहनत करी, लर्निंग करो। टेस्ट में मार्क्स कम आए, 36 मार्क्स आए, 32 मार्क्स आए, 32 मार्क्स आए तो रो नहीं, 32 मार्क्स आ गए, ये देखो कि आपके 68 मार्क्स क्यों नहीं आए। उन 68 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ो, उन प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को देखो, ट्राई करो, उनको सीखो, टॉपिक्स लिखो पेपर में कि मुझको जो है ईएमटी से मैं सिर्फ बहुत कम कर पाया, सिर्फ 4 मार्क्स का कर पाया। अच्छा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स के मैंने 90% क्वेश्चन कर दिया, अरे वाह मजबूत है। तो अपने मजबूत किलों को पहचानो, अपनी कमियों को पहचानो। इसको हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी बोलते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस और ये सारी चीजें जो भी होता है स्वॉट एनालिसिस, मुझे एक्जैक्टली मालूम नहीं, स्ट्रेंथ और वीकनेस मुझे इतना मालूम है, ठीक है। आप उसको पहचानो और करो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इन बातों को ध्यान रखना, सारी बातों को फिर से सोचना लेवल के लिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इन शॉर्ट में, वीडियो लंबी हो रही है, मुझे कोई वो नहीं ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि व्यूअर्स छोड़ के चले आएंगे। आई एम डिफरेंट टाइप ऑफ, मुझे मैं हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूं तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। सबसे इंपॉर्टेंट आपको अब फॉर्मूला नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको नहीं करना है, सॉरी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करनी है, थ्योरी की प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, ठीक है। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। रैंक के बारे में नहीं सोचना है, मार्क्स के बारे में नहीं सोचना है, लेवल के बारे में नहीं सोचना है क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या करना, आपको गोल सेट नहीं करना है कि गोल सेट कर लिया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला 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 फॉर्मूला, कुछ नहीं, सब बंद, सिर्फ फॉर्मूला। ये आपको काम करना है, बाकी सब चीजें ऊपर छोड़ें,
भगवान के हाथ में कुछ चीज़ें छोड़ें और बाकी सारी चीज़ें करें, और फिर ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से दो, ठीक है। तो एंड करते हैं, बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।